नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव का 3 चरण पूरा हो चुका है और अब इसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। तीसरे चरण में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी स्थानों पर क्लीन स्वीप ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यह दिखाई दे रहा है, जो पहले 2 चरण की बात चल रही थी जिसमें दावा किया था अमित शाह जी ने कि हम 100 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तीसरे चरण के बाद यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का अपना लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को धीरे धीरे वो प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस के नेताओं को भी यह समझ में आ गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसीलिए बौखलाहट भरे बयानबाजी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। वो जब वहां दौरा करने के लिए पहुंचे तो कई बूथों पर उन्होंने यह आरोप लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कर रही है। सोचिए, एक समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर बूथ कैप्चरिंग करने, गुंडागर्दी करने के आरोप अभी तक लगते रहे, आज हालात यह हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। ऐसा कोई एक भी दृश्य, एक भी चैनल पर कोई न्यूज, कोई फोटो, कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव मीडिया में बयान दे रहे हैं कि साहब बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, अधिकारी गाली गलौज कर रहे हैं, कई जगह ईवीएम खराब हो गई है, चुनाव आयोग से कंप्लेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। यह सब जो नाटक नौटंकी चल रही है, यह बता रहा है कि इंडिया अलायंस के नेताओं को अच्छे से समझ में आ गया कि 3 फेज में भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त पर है और इसलिए क्या करो भाई, इसलिए क्या करो, बहाना है। पहले तो ईवीएम हैक कर रहे थे, वो चीज नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट ने इनके उस नैरेटिव को नहीं चलने दिया। अब कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। बड़ी गजब की बात करते हैं, मीडिया इनके साथ रहता है, पूरी इनके साथ लावा लश्कर के साथ टीम चलती है, लेकिन अखिलेश यादव ये आरोप लगाए उत्तर प्रदेश में कि प्रशासन को मोदी और योगी ने अपने अंडर में कर लिया है, पुलिस वालों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी भी चुनाव का माहौल चल रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस वाले आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, अब तो इनकी नौकरी 3 साल में खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव को लगता है इस तरह का बयान देकर वो पुलिस वालों को भड़का लेंगे। दूसरी तरफ वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी गाड़ी जब यहां आकर रुकी, मैं एक बूथ पर गया तो एक पुलिस वाला मेरी गाड़ी के चक्कर लगा रहा था। भाई, गाड़ी के चक्कर क्यों ना लगाए? चुनाव आयोग के साफ साफ निर्देश हैं कि चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसकी चेकिंग की जाए, क्योंकि चुनाव में पैसे का दुरुपयोग हमेशा होता आया है। अब इन नेताओं की गाड़ी चेक हो रही है, इनको अहंकार पे चोट लगती है। अखिलेश यादव को लगता है कि हम तो मुख्यमंत्री रहे, हमारे पापा जी मुख्यमंत्री रहे, कोई पुलिस वाला हमारी गाड़ी कैसे चेक कर सकता है? पिछले दिनों आपने देखा कि हेलीकॉप्टर चेक किया गया था राहुल गांधी का, तब कांग्रेसियों ने मुद्दा बना लिया। भाई, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो कोई शकल देखकर किसी की गाड़ी चेक नहीं करते। मैं गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में कई जगह सड़क पर जब आप निकले गाड़ी लेके, जरा आपकी गाड़ी चेक कर ली जाएगी, जिस पर शक होता है उसको चेक किया जाता है। तो भैया, अखिलेश यादव पर शक तो है ही है, राहुल गांधी पे शक तो है ही है, क्योंकि इतना नोटों का जखीरा आप सोचिए, जिसको कह रहे थे नोटों का पहाड़, ये नोटों का पहाड़ मिल रहा है, मंत्री जी के नौकर के घर मिल रहा है। तो झारखंड में कांग्रेसी नेता के पास अगर नोटों का पहाड़ मिल रहा है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो समझौता है, आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पता दोनों ने मिलकर के चुनावों के खर्च करने के लिए गड्डियां वहां रख दियो। और इसका आलम देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है, दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है जो ये बयान कर रहा है, एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। वो कह रहा है 7 तारीख निकलने दो, मैनपुरी का चुनाव निकल जाए, हम तब तक रुके हुए हैं, हमने अपने लड़कों को रोका हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वालों का राम निकाल देंगे। ये जय श्री राम बोलने वालों का राम निकालने का मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सीधा है, ये जो धमकी दे रहा है गगन यादव, जो अखिलेश यादव का राइट हैंड बताया जा रहा है, ये इसका मतलब धमकी दे रहा है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चुनाव के बाद हत्या कर देंगे। ये कैसी धमकी है कि आप राम निकाल दोगे? यानी आप राम से इतनी नफरत करते हो, राम भक्तों पर खुलेआम गोलियां चलवाई,
वो अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। और आज राम जी का मंदिर बन रहा है तो आप राम भक्तों को, बीजेपी वालों को यह कह रहे हो कि आपका राम निकाल देंगे। भाई राम नहीं निकल पाएगा आपसे। जब तक हिंदू का शरीर जीवित है, राम का नाम शमशान तक साथ जाता है। अखिलेश यादव और उनके नेताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए। राम नाम सत्य होते हुए जाता है और उसके आगे लाइन बोली जाती है, सत्य बोलो गत्य है। सत्य साथ जाता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता बौखला गए, क्योंकि अब इनको लग गया हार निश्चित है। आलम यह है कि ये जो है, अभी आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव जैसे चुनाव में बिजी थे, इसी बीच इनको एक खबर आ गई। अखिलेश यादव के खासम खास प्रदेश के सचिव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब खबर यह है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। कौन है वो? उनका नाम है प्रदीप सिंह बब्बू। ये प्रदीप सिंह बब्बू आप सोच लीजिए, 1996 से समाजवादी पार्टी के ये वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में और प्रदेश लेवल पे। लेकिन इन्होंने इस्तीफा देते हुए मीडिया में कहा कि वहां कुछ लोगों की कोठरी, यानी इनका एक गुट है जो अखिलेश यादव को घेरे रखता है। अखिलेश यादव उन्हीं की बात सुनते हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं की, मैं प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता हूं तब भी अखिलेश यादव मेरी नहीं सुन रहे हैं। आलम समझ रहे हैं? ये अपने को कहते हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन ये केवल और केवल परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टी समाजवादी के नाम पर आए थे और समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को जाति में बांटने का बात कर रहे हैं। और आप सोचिए, आज भी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जाति के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं। खुद डायरेक्ट ना कहते हो, इनके चेले कहते हुए घूमते हैं कि भैया हमें तो बाई समीकरण चाहिए, यानी इनको और समाज की वोट चाहिए ही नहीं। और ये मैनपुरी में दिखाई दे रहा है। मैनपुरी के अंदर आज यादव कम्युनिटी में भी दो फाड़ होते दिखाई दिए और आज ये भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर उस सीट पर दे दी है जो इनकी नाक का सवाल बना हुआ है। और इसलिए अखिलेश यादव को दिख गया कि वहां से इन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है, जिसकी जीत भी मुश्किल में है। जी हां, यह बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी जीत भी पाएगी, यह संशय बरकरार है, हार भी हो सकती है। और इसीलिए अखिलेश यादव सदमे में है कि क्या होगा, इज्जत बचेगी नहीं, कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह सब चिंता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं, तीसरा फेज जो बीता है, इसके कुछ आंकड़े आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जो विपक्षी पार्टियां ये बौखला क्यों रही है। तीसरे चरण में आपको बता दूं, 93 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। गुजरात में 26 में से 26, कर्नाटक में 14 में से 13, महाराष्ट्र में 11 में से 9 और उत्तर प्रदेश की 10 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी बढ़त करती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए इनको लग रहा है कि एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं जा रही है। इसीलिए इनको लग रहा है कि 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। और इनको अब घबराहट होने लगी है कि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने का दावा किया, कहीं ना कहीं इनको लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं योगी जी का इसी तरह का जो मैनेजमेंट है और जो मेहनत है उसके कारण समाजवादी पार्टी को एक भी सीट ना मिल पाए। हालांकि ये थोड़ा कहना कठिन होगा, मेरा एक अपना आकलन है जिसमें मैं ये कह सकता हूं अभी भी कि योगी जी का जो जिस तरह का मैनेजमेंट है और जिस तरह की सभाएं हो रही हैं, योगी जी और मोदी जी के जो काम है उसके आधार पर 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में 75 सीटें बड़े आराम से क्लियर कट जीतने जा रही है। 5 सीटों पर केवल कड़ी टक्कर है, जिसमें एक मैनपुरी की सीट भी है। तो पासा किधर भी पलट सकता है 5 सीटों पर। और इसीलिए अखिलेश यादव का टेंशन बढ़ गया है। उसको लग रहा है कि भाई 80 में से 40 जीतने की बात कर रहे थे, यहां तो 5 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इज्जत बचानी मुश्किल है और इसमें कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो बहाना बूथ कैप्चरिंग का कर दो। कल को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये कहेंगे देखो जी हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी वालों ने बेईमानी करी है। अभी तक ईवीएम पर बात कर रहे थे, अब ये बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बौखलाहट दिखा रही है और समाजवादी पार्टी से अब लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की आ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।